हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ गौतम सर। ये कक्षा 7 यूपी बोर्ड की मंजरी की किताब है। इसके पीछे एक अनिवार्य संस्कृत नाम से कुछ पाठ दिए गए हैं। उसमें मैं आपको 3 पाठ करा चुका हूं। आज ये चौथे पाठ की ओर चलते हैं। बालकः ध्रुवः है। हमारे कुछ व्यूअर्स का अनुरोध है, उस अनुरोध पे ये संस्कृत के वीडियो बना रहा हूं। हालांकि संस्कृत कोई मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरी रुचि है इन विषयों में, तो मैंने ये पहले कुछ वीडियो बना दिए थे। तो कई व्यूअर की डिमांड थी कि इसके आगे भी और जो पार्ट हैं उनको भी बता दिया जाए, तो मैंने कहा चलो व्यूअर की डिमांड को पूरा करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर सहित पूरा मैं आपको करा रहा हूं। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए देखिए, इसके साथ एक फोटो दिया हुआ है। छोटा सा एक बालक है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, चारों तरफ जंगल है और ये नारद जी यहाँ आके कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ दे रहे हैं। तो इसी की कुछ कथा है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कथा है, हमारी पौराणिक भारतीय कथाओं में आती है, प्रसिद्ध कथा है बालक ध्रुव की कथा। आज इसको पूरा पढ़ते और समझते हैं। आगे चलिए। प्रत्येक पाठ के साथ जो भी चित्र दिए गए होते हैं उससे संबंधित होते हैं, उन चित्रों को भी पूरा समझा करिए, आपको पाठ भी अच्छी तरह समझ में आएगा। अयम बालकः ध्रुवः अस्ति। यह बालक ध्रुव है। अयम माने यह। अस्य जनकः महाराजः उत्तानपादः। इसके पिता महाराज उत्तानपाद थे। एक एक शब्द को बड़े आराम से समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर पूरा पाठ समझ में आएगा। एक एक शब्द को बड़े आराम से समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर पूरा पाठ समझ में आएगा। तस्य धर्मपत्नी सुनीतिः रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत। तस्य माने उसकी, धर्मपत्नी, उसकी धर्मपत्नी किसकी? महाराज उत्तानपाद राजा की धर्मपत्नी कैसी थी? रूपवती, गुणवती और पवित्रता, पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी थी। ये इतने सारे गुण उसमें थे, महान नारी थी। सर्व सुख संपन्न अपि राजा संतति विहीन तदर्थ चिंतातुरः अभवत। सभी सुख संपन्न होते हुए भी राजा संतति विहीन, राजा संतान विहीन था। तदर्थ चिंतातुर अभवत, और संतानहीन होने की वजह से, तदर्थ की वजह से वो चिंतातुर था, वो चिंता में था। मत्य मति सुनीति द्वितीयं विवाहं कर्तुम तत् अकथयत। मतिमती कहते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमान कहते हैं पुरुष के लिए और बुद्धिमती कहते हैं महिलाओं के लिए। तो बुद्धिमती सुनीति ने, जो रानी थी उनकी, दूसरे विवाह करने के लिए उनको कहा, अकथयत, उनको कहा। तस्या विशेषाग्रहेण राजा द्वितीय विवाहं सुरुच्या सह अकरोत्। तस्या विशेषाग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरुच्या सह अकरोत्। तस्या उसके, विशेषाग्रहेण विशेष आग्रह से राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। सुरुचि है रूपवती परम कुटिल हृदया आसीत। सुरुचि रूपवती थी, विशेष सुंदर थी, परम कुटिल हृदया, लेकिन कुटिल हृदय वाली महिला थी। विवाहात परम तस्या एक पुत्र अभवत। विवाह के बाद उसके एक पुत्र हुआ। राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत्। राजा ने उत्तम ऐसा नाम रखा उसका। कालांतरे माने कुछ समय बाद, थोड़े दिन बाद, कालांतरे सुनीति अपि एकम पुत्रम अजनयत। सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। यस्य नाम ध्रुवः आसीत। इसका नाम ध्रुव था। बहुत आराम से धीरे धीरे मेरे साथ पढ़िएगा। संस्कृत एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। आप इसी तरह चैनल को पूरा देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो मेरे सभी आपको समय पर मिलते रहेंगे।
चलिए अगला पैरा देखते हैं। एकदा नृपः उत्तमम अंके कृत्वा अलालयत। एक दिन नृपः मीन्स राजा, उत्तमम मतलब उत्तम को, अंके मीन्स गोद में, कृत्वा कृत्वा अलालयत गोद में बैठाकर खिला रहे थे। तदानीम एव पंचवर्षीय बालक ध्रुव तत्रागच्छत। उसी समय तदानीम एव पंचवर्षीय 5 साल का बालक ध्रुव तत्रागच्छत मीन्स वहां पर आ गया। एक वहां पर उसी समय 5 साल का बालक ध्रुव आ गया। सह अपि नृपस्य अंके उपवेशनाय अवांछत। सह मीन्स वह, अपि मीन्स भी, नृपस्य मीन्स राजा की, अंक माने गोद में, वह भी राजा की गोद में उपवेशनाय मीन्स बैठना चाहता था। उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी राजा की गोद में बैठूं। किंतु लेकिन नृपः तम नोपावेशयत, राजा ने उसको नहीं बैठाया। तदा तत्रोपविष्टा विमाता सुरुचि ध्रुवम अवदत। वहां बैठी हुई विमाता, सौतेली माता, कौन? सुरुचि, जो दूसरी माता थी, उसने ध्रुव से कहा, क्या कहा? तुम तपोवलेन यदा मम कुक्षो जन्म ग्रहीष्यसि तदा राजांके उपवेशन योग्य भविष्यसि इति। अब उसने क्या कहा देखिए, तो मीन्स तुम, तप बल, तप करके, तप के बल से, यदा मम कुक्षो जब मेरी कोख से, कुक्ष मीन्स कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, तदा राजांके तब राजा की गोद में बैठने के योग्य होंगे, ऐसा उसने कहा सुरुचि ने। तया अपमानितः ध्रुवः तत्सर्व स्वमातरम अकथयत। इससे अपमानित होकर ध्रुव ने तत्सर्व सारी बातें स्वमातरम अपनी माता को कह डाली। अपृच्छत और पूछा च कि राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम, राजा के सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या है? अहम तदेव प्राप्तुम प्रयतिष्ये, मैं उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। चकिता माता अब्रवीत, चकित होकर माता ने कहा, भगवान एव तत् स्थानम दातुम समर्थः तुम तमेव भज। भगवान ही उस स्थान को देने में, दातुम समर्थ, देने में समर्थ हैं, तुम तमेव भज, तुम उसी को भजो। भगवान ही उसको देने में समर्थ है। अब वो कैसे देंगे भगवान वो जाने, और तुम उन्हीं का भजन करो। मातुः आज्ञा ध्रुव बन गच्छत, माता की आज्ञा से ध्रुव बन को चले गए। तत्र मार्गे नारदः तम अमिलत, और उनको मार्ग में नारद मिले। ततः नारदस्योपदेशेन सह स्वलक्ष्य प्राप्तो सफलः अभवत। ततः उसके बाद नारद के उपदेश से उसको उसके स्वलक्ष्य प्राप्तो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुआ। अद्यापि आकाशे ध्रुव तारा इति नामना उच्चे स्थितः अस्ति, और आज भी आकाश में, अद्यापि मीन्स आज भी, अद्य अपि दो शब्द हैं इसमें, अद्य अपि आज भी, आकाशे मीन्स आकाश में, ध्रुव जो है ध्रुव तारा के नाम से उच्च स्थिति पर है। धन्यो देशः, धन्योम देशम, धन्य है यह देश हमारा, यत्र ईदृश्य बालकः अभवत, इस प्रकार का बालक यहाँ पर हुआ। ये पूरे पाठ का मैंने आपको हिंदी अर्थ करके दिया है। आपको इसी तरह से इसके प्रश्नोत्तर भी दे रहा हूं, कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग लास्ट तक देखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी विषयों का एक एक ज्ञान मिलेगा, और इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास चल रही है। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।